इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कल जारी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी माली साल था 2021-22 उसकी रिपोर्ट में बहुत सी बातें हैं। कुछ अहदाफ मुकर्रर थे जो तहरीक इंसाफ के पूरे किए गए हैं, कुछ में कमी का नाकामी हुई है और कुछ जो है वो बैलेंस रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक स्पोक्स पर्सन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और माहिर माशियत इकोनॉमिक के एक्सपर्ट मुजम्मिल असलम मेरे साथ हैं। मुजम्मिल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल रिपोर्ट आपके आखिरी माली साल की जारी कर दी गई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए जी, रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जारी कर दी और ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत बख्शे, जो है फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया में कोई भी जो है वसाइल लगा ले, वो अल्लाह ताला के फैसले को नहीं टाल सकता। ऐसा ही है। कल आप देखें कि जो है माशी टीम जो मौजूदा हुकूमत की बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब उनके ऊपर किसी ने कोई एटम बम मार दिया है या क्या कर दिया है। इतने अफसुर्दा और उदास थे। उससे अंदाजा लगाएं कि बुग़्ज़े इमरान जो है उसके लिए वो पाकिस्तान की खुशहाली को भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने जो कोई घंटा सवा घंटा जो है 3 लोगों ने बात की, उसमें माशी सर्वे के बारे में बात ही नहीं की कि मुल्क में शरह नमू क्या रही, कहाँ से आई, बरामदात कैसे हुई, ज़राअत में क्या हुआ, ज़राअत में कौन सी क्रॉप ने क्या किया, किस तरीके से टैक्स कलेक्शन हुआ, रेमिटेंसेस कैसे आई। उन्होंने इधर उधर की कहानियां करते रहे। बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान में 6% की ग्रोथ आई और पिछले साल 5.7-1% थी, जो 15 साल के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव साल में 5.5% पर ग्रोथ आई। ना सिर्फ सस्टेनेबल ग्रोथ समझते हैं आप इसको? जी, आप स्टेबल ग्रोथ समझते हैं इसको? सस्टेनेबल है ये? देखें, ये हमने अंग्रेजी में बात तो बोल देते हैं, लेकिन हम इसको सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि यके बाद दीगरे आना शुरू हो जाए तो सस्टेनेबल है। सही है। तो पिछले साल के बाद इस साल आगे तो सस्टेन ही की ना। हाँ, मगर वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा आपने जुल्म कर दिया था, जबकि वो मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि ये अच्छी है पाकिस्तान की तारीख के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इस तरह का उन्होंने क्यों कहा कि 6% ग्रोथ से हमें नुकसान होगा? 3.5 साल 4 साल वो एक 5.8% ग्रोथ जो इन्होंने आखिरी साल की थी, उसका डंका पीटते रहे। कभी वो इसहाक डार पीटता था, कभी मरियम नवाज पीटती थी, कभी ये मिफ्ता इस्माइल पीटता था, कभी एहसन इकबाल पीटता था। अब हम 2 साल ले आए तो अब इनको वो अच्छी नहीं लग रही। तो आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? उनके तो 3 महीने पहले के बयानात उठा लें, ज्यादा दूर भी ना जाए, 3.5 साल 2 साल, 3 महीने पहले के बयानात उठा लें जो पेट्रोल पे बोलते थे, महंगाई पे बोलते थे, सही है, और चीजों पे बोलते थे, और आज के बयानात उठा लें तो वो तो उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। और आपने कल देखा भी कि उन्होंने जो माशी सर्वे दिया, कल उनको खबरनामों में जगह नहीं दी गई। ऐसा ही है सर। में यही था कि अहदाफ पूरे कर लिए गए, मुकम्मल कर लिए गए, मगर कुछ अहदाफ हैं मुजम्मिल साहब जिसमें महंगाई है वो आपके हदफ से जरा ज्यादा रही है, और करंट अकाउंट जो है वो भी आपकी जो टेक्सटाइल है वो ऊपर गई, एक्सपोर्ट ऊपर गई। महंगाई का इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से लिंक करेंगे आप? 8% आपका हदफ था, 13.3% पे गई है। पहली बात तो ये कि टैक्स का हदफ से ज्यादा हदफ हासिल किया। ऐसा ही पाकिस्तान की तारीख में 20 साल से बजट कवर कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं साल देखा मैंने कि टैक्स के हदफ से ज्यादा टैक्स हासिल किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, नंबर 1। महंगाई पे हमने जो है 8 से 10% का तखमीना रखा था, 11.5% हमारी आई है। ये अब आखिरी महीने की जो 13.8% इनके महीने का, ये कह रहे हैं महंगाई 13.8%। अच्छा, वो 2 महीने भी आपने शामिल कर रहे हैं? हाँ, नहीं, एवरेज ली जाती है ना। अच्छा, वो पूरे 12 महीने की, तो वो 13 से, तो वो दिखाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने अगर 8 से 10% बोली और 11.5 आई, और 11 समझ लें, अमेरिका ने 1% बोली थी, उनकी 8% हो गई है। पूरी दुनिया गई है, आलमी महंगाई है। हर दुनिया का मुल्क, भारत ने शरह सूद बढ़ाना शुरू कर दिया, उनकी महंगाई जो है 8-9% पे चली गई है। यूरोप की जो है तकरीबन 6-7% पे चली गई है, 1% का टारगेट किया हुआ था। तो ये पूरी दुनिया की महंगाई की लहर है। अब असल में महंगाई होनी है। ये 11.5% का जो टारगेट दे रहे हैं, ये जो है कम से कम 25 से 30% इस पर हम आते हैं। सिर्फ सर्वे की रिपोर्ट की कुछ अहम चीजें हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से आप क्या कहते हैं, वो जो रिपोर्ट है उस पर आप सही हैं, आप एग्री हैं उस रिपोर्ट से? 2004-5 के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ आई है, और क्या चाहिए। 4.4% आपकी मुल्क में आबादी 2% से बढ़ती है, तो यानी कि आपने अपनी आबादी से ज्यादा गल्ला पैदा किया। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अगर आप क्रॉप्स को देखें, जो असल में क्रॉप्स हैं, वो जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है 7.2% से ग्रो की है, और अदर क्रॉप्स 5% से ग्रो की है।
कॉटन 9% से ग्रो की है। तो इस साल जो आपने मुल्क में जितनी आपकी खुराक है उससे ज्यादा पैदा किया। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर तो आपके सामने है, तारीखी एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे। राइट। ये कुछ रिपोर्ट्स में मतलब हमें देखना जाता कि कारकर्दगी अच्छी थी, मगर वो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स अच्छी थी। आज बजट पेश होगा मुजम्मिल साहब, एक सवाल हम करते हैं, गरीब दोस्त बजट होगा? मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या अवाम दोस्त बजट होगा? ना गरीब दोस्त होगा, ना अवाम दोस्त होगा, ना अमीर दोस्त होगा, ना सनतकार दोस्त होगा। ये IMF दोस्त बजट होगा। और ये आज तो आप कहेंगे जो PDM-IF बजट है वो तो चले, मैं PDM-IMF नहीं, मैं तो सिर्फ IMF बजट बोलूंगा। जो PDM, मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि IMF ने बजट बनाया है और उसकी तकरीर लिख के दी है। उस तकरीर को पढ़ेंगे मिफ्ता इस्माइल और PDM तालियां बजाएगी। नए टैक्स लगाए जा रहे हैं बजट में, होशरुबा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हर चीज की शरह बढ़ाई जा रही है और जो है आवाम पे मजीद मुंतकिल किया जा रहा है बोझ। उससे ज्यादा बुरी खबर ये है कि जैसे मैं महंगाई कह रहा हूँ 25 से 30% रहेगी, तनख्वाहें IMF नहीं बढ़ाने दे रहा। तो जो सरकारी मुलाजिम और जो नीचे के सरकारी मुलाजिम है उनके लिए जिंदगी अजीरन हो जाएगी। या तो मजबूर हो जाएंगे नौकरी छोड़ के कुछ और करने में, या फिर वो करप्शन शुरू। अगर आप बजट पेश करते कितना इंक्रीज करते सैलरीज में? हमने तो मार्च में 15% कर 15% किया था, ऐसा ही। जी जी। और बजट में कुछ तो करना था आप हमें क्या समझते हैं? हम देखें, हम आवाम से हैं, अवामी काम करते हैं। पहले तो हम ये इस तरह के काम ही नहीं दिखाते, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के, 45% बिजली, 45%। मगर वो तो मिफ्ता साहब ने कल कहा है कि आपने ब्लैंक चेक साइन कर दिया था कि कैश करो, मगर अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मिफ्ता साहब तो पता नहीं 2 महीने से जितने झूठ बोल रहे हैं वो सारे झूठ सामने आ रहे हैं। उनका कोई अभी तक कोई बात सच्ची हुई है अभी तक उनकी? मुझे एक बात बता दें जो उनके बयान से और जो हकीकत में जो है वो सही हो। उन्होंने आके बोला 20 अरब डॉलर खसारा हो रहा है, अब खुद कल लिख दिए 13 अरब डॉलर हो रहा है। आते ही उन्होंने कहा 6,400 अरब बजट खसारा है। फिर पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने 5,600 किया। कल जो उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे की वो ऐलान किया उसमें कहा 5,000 हो जाएगा, हमने कट कर दिए। अब 5,000 पे आ गए। तो 6,400 से 5,000 पे आ गए एकदम। शरह नमू GDP कहते थे 4% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, वो 6 आ गया। तो वो फिर IMF जाते हुए कह रहे थे अभी बस डील करके आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोहा जाते हुए कहा मेरे कायद ने, मेरे वजीर आजम ने बोला पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ सकता। उसके बाद सीधा 60 रुपए। सच बोला था उन्होंने, 1 रुपया नहीं बढ़ा, आगे 60 रुपए बढ़ाना था। तो उनकी कोई बात अभी तक कोई मुझे बताया तो सही कि अभी तक उन मौसूफ ने कोई सच बोला हो। आपको किस पॉलिसी समझ आती है इनकी इस वक्त, जो क्या कोई है इकोनॉमी पॉलिसी? बिल्कुल समझ आती है। पॉलिसी ये है कि आवाम की कुर्बानी लो और अपने जो है इक़्तिदार को बढ़ाओ और उसको जब बढ़ा के जो है अपने नैब के केसेस को फारिग करो, इलेक्शन के लिए जो है अपनी गेम डालो। ये पॉलिसी बस अवाम को क्या चाहिए? इतनी बड़ी पॉलिसी है यार। अच्छा, सीमेंट पर टैक्स लगाने से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कितना नुकसान होगा? वो टैक्स से पहले ही उन्होंने टैक्स लगा दिए। मई के महीने में 16% सीमेंट की सेल गिर गई है। तो और तबाह कर देगा सेक्टर। और रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पैसे आने में कमी हुई है उस पर, उसके हवाले से ये मुल्क की ज़र मुबादला में कमी का वाक़या जो होगा सारा, तो इसका नुकसान होगा। देखें, आवाम का एतमाद उठ गया। कल के आप फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व देख लें, 17.5 बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत कम हो चुके हैं। और उसमें $100 मिलियन आवाम ने निकाले, 400 स्टेट बैंक के कम हुए। यानी कि 2 महीने में 8 हफ्ते में 2 अरब डॉलर इन्होंने रिजर्व से फूक दिए और अभी कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो आप बताएं तो सही, जो अब चाइना से रकम आ भी जाएगी तो उससे कम रिजर्व होंगे जहां हम इनको देके गए थे। ये जिस रफ्तार से चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सीधा गहरे अंधेरे कुएं में गिर जाएगा। तो आपकी पॉलिसी सही थी, इनसे संभल नहीं रही है, तो फिर मुझे एक सवाल जो मेरी समझ अभी तक नहीं है, आपको निकाला क्यों गया था फिर? अगर जो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि आपकी मौशी पॉलिसी दुरुस्त सिमत पर थी और 2 महीने की कारकर्दगी हमारे सामने, महंगाई में इजाफा इंतहाई हद तक हुआ है, पेट्रोल 60 रुपए बढ़ने से बहुत नुकसान हो चुका है, दूध पिंडी जैसे इलाके में 210 रुपए किलो मिल रहा है, दही 230 रुपए किलो मिल रही है, जो कि आम गरीब की अशिया है। मेरे ऑफिस का लड़का है, वो बच्चे का दूध लेकर आता है, वो 1650 का लाता था, अब कल वो कह रहा है कि वो 2123 रुपए का मिला है और वो 2-3 रुपए भी बढ़ा रहे हैं इस तरह। तो ये आपको निकाला क्यों गया था मुजम्मिल साहब, क्या लगता है? देखें, वो बात ये है कि इन्होंने सोचा था कब्जा कर लेंगे चीजें जो है, ये जब मैनेज कर रहे हैं तो हम तो तजर्बेकार हैं, हम और अच्छा करके जो है ना अपना भी काम कर लेंगे, दूसरों को भी हम एहसास दिला देंगे कि हम बड़े बेहतरीन हैं। लेकिन जब वो अंदर आए तो वो हर चीज की काबिलियत होती है ना। वो गाड़ी चलाने वाले को आप अगर हेलीकॉप्टर दे दो और हेलीकॉप्टर वाले को
PIA का जहाज दे दो और PIA के जहाज वाले को F-16 दे दो, तो ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो एक एयरफोर्स के बंदे से मिला और उसने तकरीबन जो है काफी उसने काम किया हुआ था। एक दिन मैंने पूछा कि तुम F-16 कैसा है, चलाया तुमने कभी? तो कहता है सर जी हमें उस वक्त तक बैठने ही नहीं देते, हमारी उसकी ट्रेनिंग कई सालों की होती है, बेशक मैं एयरफोर्स के जितने भी जहाज चला लूँ, इसी तरह अगर कोई दूसरा जहाज चलाऊंगा तो उसकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी मैं जहाज नहीं चलाऊंगा। पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है, यहाँ पे बगैर ट्रेनिंग के जो है इधर उधर से लोग उठा के लगा देते हैं, फिर उनको जो है समझ नहीं आती, पहले वो लंबे लंबे बयान मार देते हैं, फिर अंदर आते हैं तो कहते हैं हमारी तवक्कुआत से यूं निकला वो निकला, उनको समझ ही नहीं आता। ब्यूरोक्रेट्स उनको घुमाते रहते हैं गोल दायरे में, उस वक्त तक गाड़ी निकल चुकी होती है। बजट आने के बाद क्या हिकमत अमली है आपके? हमारी क्या हिकमत अमली है? हिकमत अमली तो आवाम बनाएगी इनके लिए, आप हमने क्या बना लिया? अवाम के साथ जाएंगे? हम बस आवाम तक जो है ना सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे, आप लोगों के थ्रू, टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। बाकी आवाम, असल फैसला तो आवाम करती है ना, सियासतदान कुछ नहीं करता। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू।